हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। तो आज हम कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं, हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली 2021-22 बैच ओनली। एंड जैसे आप सबको पता है, टर्म 1 की तरह टर्म 2 के सिलेबस में भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं, मीन्स आपको वो टॉपिक्स नहीं करने हैं। टुडे वी आर गोइंग टू मार्क देम फॉर चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं, हम उसको क्रॉस करेंगे। क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी, टॉपिक्स भी बताऊंगी इंट्रोडक्शन के, एंड एग्जांपल्स भी कि कौन से टॉपिक्स, क्वेश्चंस या फिर एग्जांपल्स जो हैं आपको वो नहीं करने हैं और कौन से आपको करने हैं। तो जल्दी से आप अपनी बुक ले आइए एंड मेरे साथ ही आप मार्क कर सकते हो अपनी बुक में, ताकि आपको फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो आपके बोर्ड की तरफ से सिलेबस है उसमें क्या मेंशन है। देखो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था कि क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं और मार्किंग स्कीम हमने डिस्कस करी थी। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कौन से टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं वो देखेंगे। सो देखो, यहाँ पे गिवन है कि अलजेब्रा के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 4 इन योर बुक। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये आपको करना है। सेकेंड, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ रियल रूट्स के बारे में। और आपको मैं बता दूं कि आपकी बुक में सिर्फ रियल रूट्स ही हैं, क्योंकि 10th तक आपको रियल रूट्स ही पढ़ाए जाते हैं। तो वो आपको करना है कौन से मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन से एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वैसे आपकी बुक में 3 मेथड्स हैं, तो उनमें से आपको सिर्फ 2 मेथड्स ही करने हैं, फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देन रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, then situation problems based on quadratic equation related to day activities। मतलब जिसको हम word problems बोलते हैं वो करने हैं आपको सारे। problems on equations reducible to quadratic equations are excluded। तो उस word problems में से कुछ word problems आपको exclude करनी है। exclude करनी है मतलब वो नहीं आएंगी। ठीक है, कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नहीं किया तो आपको इसके बारे में अभी नहीं समझ में आएगा कि रिड्यूसिबल का क्या मीनिंग है। वो मैं आपको अकॉर्डिंगली चैप्टर में जब बताऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी, अब आपकी बुक में मार्क करते हैं। फर्स्ट है आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट, ये तो करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि मेंशन था कि आपको करना है। आफ्टर दैट देखो, इस पेज पे ये सारा करना है। नेक्स्ट पेज पे भी 71 पेज पे आपका टॉपिक है 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी मार्क कर लो, ये भी पढ़ना है आपको। तो इसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 ये आपको करना है। देन एग्जांपल नंबर 2 आल्सो यू हैव टू डू। नेक्स्ट पेज पे तो ये एग्जांपल 2, तो फिर इसके बाद आगे आती है आपकी एग्जांपल्स के बाद एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, इसमें आपको कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 4.1। तो नेक्स्ट पेज पे आता है नेक्स्ट टॉपिक 4.3 सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये मेंशन था, आपको दिखाया था मैंने, फैक्टराइजेशन मेथड करना है, तो 4.3 टिक कर लो। देन एग्जांपल नंबर 3 इसी से रिलेटेड है, ये भी करना है। एग्जांपल नंबर 4 भी आपको करना है। एग्जांपल नंबर 5 भी आपको करना है। देन एग्जांपल नंबर 6 आपको करना है एंड एक्सरसाइज 4.2 भी आपको करना है, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज आपकी किसके बेस पे है, फैक्टराइजेशन के बेस पे है। ठीक है, और इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी सिंपल है,
तो वो रिड्यूसिबल में नहीं आएंगी, तो ये सारी भी आपको करनी है। तो इट मीन्स यहाँ तक 4.2 एक्सरसाइज तक कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो ये सारा मार्क कर लो, सारी एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट आपको करना है। देन नेक्स्ट कम्स टू 4.4। तो इसमें क्या है, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था 3 मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड आपका डिलीटेड है, तो वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो 4.4 इज डिलीटेड, तो इसको क्रॉस करना है। 7.7 पेज बिल्कुल नहीं करना आपको। देन पेज नंबर 8 भी नहीं करना है आपको। देन पेज नंबर 79 पे आ जाओ, इस पे भी देखो ये सारा कंप्लीट स्क्वायर के बेस पे ही है, ये भी आपको नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये भी आपको नहीं करना है। देन पेज नंबर 81 पे एग्जाम्पल नंबर 8, इसको भी क्रॉस कर दो। देन पेज नंबर 82 एग्जाम्पल 9, इसको भी आपको क्रॉस करना है। देन कम्स टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे 83 पेज पे देखो, यहाँ पे आकर ये वैसे तो एग्जाम्पल का ही पार्ट है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर ही आपको जो नेक्स्ट मेथड आएगा उसकी इंट्रोडक्शन करी हुई है। आई विल रिकमेंड यू टू रीड दिस पेज, ठीक है, क्योंकि इस पेज में आपका यहाँ से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो यहाँ पे यूज होगा, वो यहाँ पे मेंशन है कि वो क्या है। सो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो। ये तो पढ़ना ही है। अगर आपको ऊपर से भी पढ़ना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, तो आप पेज नंबर 83 स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इतना तो आपको पढ़ना ही है। देन देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेस पे आपका एग्जाम्पल नंबर 10, यू हैव टू डू दिस, इसको टेक कर लो। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 भी करना है। देन एग्जाम्पल नंबर 12 ऑल्सो यू हैव टू डू। देन एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 14 ऑल्सो यू हैव टू डू। देन इज एग्जाम्पल नंबर 15, लास्ट एग्जाम्पल, ये भी आपको करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो में देख सकते हो कि इसको कैसे करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 15th एग्जाम्पल, इसको स्किप मत करना। तो लेट्स सी एक्सरसाइज 4.3 में क्या क्या करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्रॉस करना है, क्योंकि इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड गिवन है। सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू डू। सेकंड क्वेश्चन देखो वही लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके सिलेबस में है। सो सेकंड क्वेश्चन यस यू हैव टू डू। थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू डू। फोर्थ क्वेश्चन में क्रॉस लगा दो, ये नहीं करना है। यस, नाउ कम्स टू दैट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि इसमें लिखा हुआ था कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करनी है, बट वो नहीं करनी है, देखो लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सक्लूडेड, कि जिसमें डायरेक्टली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है, तो वो फोर्थ ऐसा क्वेश्चन है, तो फोर्थ पे आप क्रॉस करोगे। देन फिफ्थ आपको करना है 6, 7 तीनों पे टिक लगा लो। देन 8, 9, 10 आपको नहीं करना है, इनको क्रॉस कर दो। 8, 9, 10, 11 आपको करना है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.3, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक 4.5 नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना है, दिस इज इन योर सिलेबस। देन आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 16, 17 भी आपको करना है। देन on the next page example number 18, that is the last example of your chapter, you have to do. Then comes exercise 4.4, तो ये आपका नेचर ऑफ फ्रूट्स के बेस पे ही है सारी एक्सरसाइज, तो ये आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, तो इस पे टिक लगा लो, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो ये था सिलेबस 2021-22 बैच के लिए, ठीक
ठीक है, जो कि रिड्यूस होके आया है, डिलीटेड टॉपिक्स इसमें आपने मार्क कर लिए हैं। ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स को भी 1 बाय 1 मार्क करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताता है, वो ये है कि जब आपकी बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्पल्स में से, कि एक्सरसाइज से ज़्यादा आपकी बोर्ड क्लास में क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्पल्स। इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है कि मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। तो मैंने एग्जाम्पल्स की 1 बाय 1 वीडियोस चैनल पे डाल दी हैं, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम्स मैंने ये वीडियोस बनाई हैं, सो यू कैन वॉच देम एंड स्टडी वेल। एंड जैसे कि आपका ये टाइम चल रहा है जिसमें आपको, एंड इस बैच में ऑनलाइन स्टडीज आर बेस्ट यू कैन से, क्योंकि स्कूल तो आप जा नहीं पा रहे हो, बार बार लॉकडाउन हो रहा है, तो आई विल प्रेफर कि आप वीडियोस को देखो, अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट है आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।